10 सेकंड तक काट देंगे सूर्य। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक पढ़ाऊँगा जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान टॉपिक है। त्रिकोणमिति के बारे में लोगों के मन में अलग अलग तरह के डर समाये हुए हैं। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा डर ये है कि किस प्रश्न को कहाँ से स्टार्ट करें, किस प्रश्न को कैसे डील करें, क्या इसका आंसर आएगा, किसको किस चीज़ में तोड़ें, किसको किस चीज़ में सिंप्लीफाई करें। तो त्रिकोणमिति को सॉल्व करने का एक ही सबसे बेहतर तरीका है, वह जो तरीका है कि आप त्रिकोणमिति के सारे फार्मूलों को एक साथ दिमाग में चलाएं। सबसे बेहतर तरीका यही है। अगर आप त्रिकोणमिति के सारे फार्मूलों को अगर एक साथ दिमाग में नहीं सोच पा रहे हैं, जितने भी फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, सारे फार्मूले, सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी, सारे के सारे एंगल, अगर आपके दिमाग में एक साथ सब कुछ चल रहा है तो आप त्रिकोणमिति को बहुत ही बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। अगर त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले आपके दिमाग में एक साथ नहीं चलेंगे तो आप त्रिकोणमिति को बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति में जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। कहीं आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण बदल जाता है, कहीं आपका जो है लंब बदलता है, कहीं आपका आधार बदलता है। कर्ण तो हम मान सकते हैं कि एक बार फिक्स रहता है राइट एंगल ट्राइंगल में, लेकिन एंगल के अनुसार आधार और लंब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी बेस एंड परपेंडिकुलर नॉर्मल जो होते हैं उसके क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्या होते हैं, चेंज होते हैं। आज मैं त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। फिर उन बेसिक चीज़ों पे जब मैं अगले लेक्चर में आऊँगा तो आपको उन बेसिक चीज़ों पर कुछ प्रश्न करवाऊँगा जहाँ से आप त्रिकोणमिति को आसानी से डील करना सीख जाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि आपको 100% सिखा दूँगा, लेकिन मैं आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप करूँगा जहाँ से आप त्रिकोणमिति को करना सीख जाएंगे। क्योंकि मैं रटाने वाला काम नहीं करूँगा कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो ऐसे लगेगा। मेरा काम है आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस को डेवलप करना। जितना बेहतर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस विकसित होगा उतना ही बेहतर तरीके से आप मैथमेटिक्स को कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हो पा रहा है तो आप मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। तो मैं त्रिकोणमिति के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो त्रिकोणमिति अप्लाई होती है, त्रिकोणमिति सबसे पहली बात तो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। किस पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है। और त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होने के साथ साथ इसके अलग अलग एंगल को हम आसानी से निकालना सीखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो त्रिकोणमिति का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है कोऑर्डिनेट। किस कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल चेंज होता है, कौन सा एंगल नहीं चेंज होता है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और आप उन सब चीज़ों के बारे में आसानी से सीख पाएंगे। पहले मैं बताता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम देखें जो है त्रिकोणमिति, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति बेसिकली अगर मैं कहूँ पहली प्रॉपर्टी ये है कि यह जो लगती है किस पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। दूसरी बात ये है यानी समकोण त्रिभुज किस पे लगती है, समकोण त्रिभुज पर। दूसरी बात यह है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में इनके जो बेस यानी बेस एंड नॉर्मल क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल जो होते हैं चेंज होते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक, बताता हूँ मैं कैसे चेंज होते हैं। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा कि मान लीजिए
अगर मैं कहूँ मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, क्या है ए बी सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी है जहाँ एंगल बी है क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं अगर मैं इसको एंगल लूँगा, इसको मैं क्या मान लूँ थीटा मान लूँ, क्या मान लूँ थीटा मान लूँ, तो इसके सामने वाली जो साइड्स होगी क्या होगी साइड्स होगी, इसको हम कहते हैं लंब, क्या कहते हैं इसको लंब कहते हैं। इससे संलग्न जो साइड होगी उसको हम कहते हैं आधार, क्या कहते हैं आधार कहते हैं। और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी, क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। इस बेसिस पे अगर मैं सारे एंगल का मान निकालूँ, सारे एंगल्स का मान मैं क्या करूँ कैलकुलेट करूँ, तो हम एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं यल ए यल अपॉन के ए इन लाल बटे कक्का, इसको आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले पे सब कुछ अप्लाई होगा। ज़रा मैं आपको बताता हूँ। हम जानते हैं कि जो साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा अगर मैं कहूँ तो इसके सामने की जो साइड्स क्या है ए बी, यानी साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। यानी जो साइन थीटा हो जाएगा वह हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, किसके बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी क्या होगा बराबर होगा। यानी जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। यानी अगर मैं कहूँ तो आधार हमारा क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। जो हमारा टैन थीटा होता है वह होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। यानी ए बी अपॉन बी सी, क्या होता है ए बी अपॉन बी सी। अगर मैं कॉट थीटा की बात करूँ, किसकी बात करूँ कॉट थीटा की, वो तो हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी जो हमारा कॉट थीटा निकल के आएगा वह निकल के आएगा बी सी अपॉन ए बी, क्या निकल के आएगा बी सी अपॉन ए बी। इसी तरह से मैं बात करूँ सेक थीटा, किसकी बात करूँ सेक थीटा की, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। यानी ये क्या निकल के आएगा ए सी अपॉन बी सी, क्या निकल के आएगा ए सी अपॉन बी सी। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ कॉसेक थीटा, क्या लिखूँ मैं कॉसेक थीटा, जो हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यानी हमारा कॉसेक थीटा जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा ए सी अपॉन ए बी, क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ये सारे हमारे एंगल हो गए जब हमने इसको थीटा लिया है। अब मैं इस थीटा को चेंज करता हूँ और उस एंगल को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या करना है बताना, क्या करना है लिख के बताना है। मैंने अब यहाँ ले लिया इस थीटा को, मैंने यहाँ कहाँ ले लिया यहाँ पर ले लिया थीटा, क्या ले लिया मैंने थीटा ले लिया। अब जो इसके सामने वाली साइड्स हो जाएगी, इस थीटा के जो सामने वाली साइड्स यानी ये वाली साइड जो हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी लंब। और ये जो ये साइड्स हो हमारी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी आधार, क्या हो जाएगी आधार। इन बेसिस पे आपको इन सारे एंगल्स को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस अगर मैंने थीटा यहाँ लिया है तो साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा। बात समझ में आई। इसके आगे जरा हम देखते हैं कि इसमें जो है कोऑर्डिनेट का क्या गेम होता है इस त्रिकोणमिति में। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट का भी, जरा उसको समझते हैं। हम जानते हैं कि 4 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने होते हैं 4 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं। हम जानते हैं 4 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक। अगर मैं इनको कोऑर्डिनेट को बनाऊँ तो मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट को यहाँ पे मैंने ड्रा किया, क्या मैंने किया कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारे फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ जो एंगल आता है वह 0 से कहाँ तक 90 डिग्री, कहाँ तक 90 डिग्री तक।
इस कोऑर्डिनेट में जो एंगल आता है वह 90 to 80, कहाँ से आता है 90 to 180 तक, कहाँ तक आता है 90 to 180 तक आता है। जो थर्ड कोऑर्डिनेट में एंगल आता है वह आता है 180 to 270, क्या आता है 270। जो फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंगल आता है वह आता है 270 to 360, क्या आता है 360 आता है। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, इसका एक तरीका और होता है ये यस टी एंड सी। इसका मतलब ये होता है 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे सब के सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, यानी ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब ये है यस का मतलब 90 to 180, 90 to 180 के बीच में साइन एंड कॉसेक क्या होंगे, सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे। 180 to 270 तक सिर्फ टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, क्या पॉजिटिव होंगे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे। यहाँ सिर्फ कॉस एंड सेक क्या पॉजिटिव होंगे, सिर्फ कॉस एंड सेक। यानी 270 से 360 तक सिर्फ क्या पॉजिटिव होंगे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होंगे। यहाँ जो पॉजिटिव होंगे वो पॉजिटिव होंगे साइन एंड कॉसेक, क्या पॉजिटिव होंगे साइन एंड कॉसेक। यहाँ जो पॉजिटिव होंगे वो होंगे टैन एंड कॉट, क्या पॉजिटिव होंगे टैन एंड कॉट। दूसरी बात ये है, जरा इसके बारे में एक चीज़ और सुनिए ध्यान से। इनका जो कन्वर्जन होता है एंगल्स का, किसका कन्वर्जन होता है, पहले कन्वर्जन के बारे में जरा सुन लीजिए। जो कन्वर्जन होता है साइन का कन्वर्जन होता है किसमें कॉस में, किसमें कन्वर्जन होता है कॉस में। एंड कॉस का कन्वर्जन होता है साइन में, ठीक। टैन का कन्वर्जन होता है कॉट में, किसमें कन्वर्जन होता है कॉट में। और कॉट का कन्वर्जन होता है टैन में। सेक का कन्वर्जन होता है कॉसेक में, किसमें कन्वर्जन होता है कॉसेक में। और कॉसेक में जो कन्वर्जन होता है वह किसमें होता है सेक में। इन सब के कन्वर्जन की एक और शर्त है, जो कन्वर्जन होता है वह 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, किसके साथ होता है 90 माइनस थीटा। और 270 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा, इनके साथ क्या होता है कन्वर्जन लागू होता है। दूसरी बात ये है, जो कन्वर्जन लागू नहीं होता है वह कन्वर्जन लागू नहीं तो 180 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा, यहाँ कन्वर्जन लागू नहीं होता। फिर अगर मैं कहूँ 360 प्लस थीटा या फिर मैं कहूँ 360 माइनस थीटा, इनके साथ कन्वर्जन लागू नहीं होता है। इनके साथ कन्वर्जन लागू होता है, इनके साथ कन्वर्जन लागू नहीं होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ ज़रा हम और देखते हैं ध्यान से। अब ज़रा देखते हैं कैसे कन्वर्जन लागू होता है। मैं यहाँ पे एक एंगल लिखता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, क्या लिखा मैंने साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा है, यानी ये एंगल 90 से ज़्यादा है। तो अब ये एंगल जो जाएगा वह किस में जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, यानी इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा कॉस थीटा, किस में कन्वर्जन आएगा कॉस थीटा में। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बात समझ में आई। दूसरा मैं लिखूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा मैंने साइन 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल 90 से कम है तो ये एंगल जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं। यानी अब ये जो साइन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा कॉस थीटा में, किस में हो जाएगा कॉस थीटा में। बात समझ में आई। ज़रा मैं कॉस के बारे में देखता हूँ। अगर मैं यहीं पे लिखूँ कॉस 90 प्लस थीटा, मैंने क्या लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, बात समझ में आई। अब ये एंगल किस में जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होती है, यहाँ क्या लिखा है कॉस लिखा है।
ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन थीटा। किस बराबर आ जाएगी, माइनस साइन थीटा क्या आएगी, बराबर आएगी। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने क्या लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी ये वैल्यू किस में जाएगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने बताया सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो अब ये जो लिखा जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। इस कॉस का कन्वर्जन किस में होगा, साइन में। किस में कन्वर्जन होगा, साइन थीटा में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। बाकी दो एंगल आपको लिखने हैं, tan 90 प्लस थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा। ये दो एंगल आपको क्या करने हैं, लिख के बताने हैं। अब ज़रा मैं 180 के बारे में समझाता हूँ। वन 180 के बारे में समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ साइन 180 प्लस थीटा, क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा। अब ज़रा देखिए, ये एंगल 180 प्लस थीटा होने का मतलब ये है कि अब ये जो एंगल होगा 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब 180 से ज़्यादा होगा तो ये एंगल किस में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। किस में जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। हम जानते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में tan एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होता है, और 180 के साथ कोई कन्वर्जन नहीं होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर अब मैं लिखूँ यहीं पे साइन 180 माइनस थीटा, मैंने क्या लिखा, साइन 180 माइनस थीटा, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जो ये एंगल जाएगा किस में जाएगा, 180 से कम है, यानी ये एंगल जो जाएगा वह सेकेंड कोऑर्डिनेट, किस में जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। और हम जानते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ 180 के साथ साइन का कन्वर्जन नहीं होगा। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वह क्या होगी, साइन थीटा के बराबर निकल के आएगी। अब अगर यहाँ पर मैं लिखूँ जो है कॉस 180 प्लस थीटा, क्या होता है, 180 प्लस थीटा, इसका मतलब ये है कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस होता है निगेटिव और 180 के साथ कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो ये हो जाएंगे माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएंगे, माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ मैं लिखूँ कॉस 180 माइनस थीटा, ये जाएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में। किस में जाएंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि 180 से कम है, और हम जानते हैं कि 180 के साथ कोई कन्वर्जन नहीं होता है, यानी इसकी वैल्यू भी जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, माइनस कॉस थीटा। क्या निकल के आएगी, माइनस कॉस थीटा। अब आपको दो एंगल बताने पड़ेंगे, tan 180 प्लस थीटा एंड tan 180 माइनस थीटा। इन दो एंगल को आपको बताना पड़ेगा, इन दो एंगल की वैल्यू क्या होगी। नमस्कार, इसके आगे मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। धन्यवाद।